दोस्तों, अगर आप इंडक्शन लेने का सोच रहे हो तो आपकी एक गलती पूरा का पूरा पैसा बर्बाद कर सकती है। चाहे आपका इंडक्शन 1000 का हो, चाहे आपका इंडक्शन 5000 का हो। तो वो गलती क्या है, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि इंडक्शन जो है आपको कितने वॉट का लेना चाहिए, क्योंकि इंडक्शन जो है मल्टीपल वोल्टेज में आते हैं। तो कौन सा इंडक्शन आपके यहाँ पर असल में यूज होगा और कौन सा इंडक्शन आपके यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कई सारे कम वोल्टेज के भी आते हैं, लेकिन लोग कम वोल्टेज के चक्कर में इंडक्शन ले तो आते हैं ताकि बिजली का खर्चा कम हो, लेकिन वो फिर बुरी तरह से फंस जाते हैं। ना ही वो इंडक्शन ठीक से यूज कर पाते हैं और ना ही उसको फिर दोबारा से बेच पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे जरूरी यह है कि जब भी आप इंडक्शन लेने जा रहे हो तो पूरी नॉलेज के साथ में जाइए, जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो इसी के लिए ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और जानते हैं इंडक्शन कितने वोल्टेज के आते हैं और कौन सा इंडक्शन आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंडक्शन की। इंडक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडक्शन कुकर और एक होता है इंफ्रारेड इंडक्शन कुकर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इन दोनों ही इंडक्शंस की बात करने वाले हैं, लेकिन ना ही हम किसी ब्रांड की बात करने वाले हैं, ना ही कौन सी लाइफ कितनी चलती है इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वॉटेज की। वो इसलिए क्योंकि वॉटेज को लेके बहुत सारे लोग जो है ना कंफ्यूज रहते हैं कि हमको कितने वॉट का लेना है, अगर हम इतने वॉट का लेंगे तो अच्छा चलेगा, या हम इतने वॉट का लेंगे तो खाना जल्दी पकेगा या नहीं पकेगा। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको बता दूं, इंडक्शन 1200 वॉट से शुरू होता है। कई कई कंपनियां 1000 वॉट में भी बनाती हैं। वैसे 1200 वॉट भी आता है, 1500 वॉट भी आता है, 1800 वॉट, 2000 वॉट, 2200 वॉट, इस तरह से ये इंडक्शन आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 1200 वॉट से लेकर 1500 वॉट तक के इंडक्शन की। तो दोस्तों जब हम वॉटेज की बात करने वाले हैं तो साथ ही ये भी जान लेते हैं कि वॉट होता क्या है। बेसिकली जितने ज्यादा वॉट उतनी ज्यादा पावर, जितनी ज्यादा पावर उतनी जल्दी आपका खाना पकेगा। लेकिन यहीं पर दोस्तों सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि इतने ज्यादा वॉट का वो इंडक्शन लेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही बेस्ट इंडक्शन हमने लिया है, बट ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कितने वॉट का इंडक्शन लेना चाहिए और बात करते हैं कितने से कितने वॉट के इंडक्शन कहाँ यूज होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों 1200 वाट से 1500 वाट का जो इंडक्शन होता है वो बेसिकली चाय, दूध, कॉफी, लाइट कुकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर इन इंडक्शन में प्रॉब्लम की बात की जाए तो इसमें रोटी बनाना मुश्किल होता है, स्लो हीटिंग होती है और थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, ज्यादा लगता है। तो बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है जैसे कि जो सिंगल रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं जॉब पर रह रहे हैं, तो वो अपने लिए खाना इस पे बना सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप सोचते हो कि भाई बहुत जल्दी से खाना बन जाए, 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट में खाना बन जाए, तो नहीं, काफी टाइम लगता है इन इंडक्शंस में जो कि 1200 से 1500 वाट में आते हैं। बात करते हैं दोस्तों 1800 वाट से लेके 2000 वाट में जो भी इंडक्शन आता है उसकी। तो दोस्तों ये जो इंडक्शन है उनको लेना चाहिए जो कि खाना बनाना चाहते हैं, दाल बनाना चाहते हैं, अपने घर पर थोड़ा सा जल्दी बनाना चाहते हैं खाना, परिवार के लिए, पूरी फैमिली के लिए। वहां पर ये 1800 से 2000 वाट का इंडक्शन ही लेना चाहिए। मेन पॉइंट है रेगुलर यूज करना है और जिनको जल्दी थोड़ा खाना बनाना है, ये इंडक्शन वहां पर आप यूज कर सकते हो। और वहीं बात करें 2000 प्लस वाले इंडक्शन की, मतलब 2000 वाट से जो ज्यादा वोल्टेज के इंडक्शन होते हैं उनकी। तो दोस्तों बेसिकली ये इंडक्शन बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये बिजली बिल बहुत बनाते हैं आपका। क्योंकि 2000 वाट से ऊपर का आप समझ रहे हो, कोई 5-6 मिनट तो गीजर की तरह चलाना नहीं है इसको। जिनको बहुत फास्ट खाना बनाना है, जल्दी पकाकर तैयार करना है, वो लोग इस इंडक्शन को ले सकते हो। और यूज की बात करें तो नॉर्मल फैमिली इसको यूज ना करें। हाँ, अगर आप सोचते हो कि भाई कमर्शियल काम है आपका, कमर्शियल के लिए यूज करना चाह रहे हो, किसी की दुकान है, किसी की ठेला है, वहां पर यूज करना चाह रहे हो, तो वहां पर यूज कर सकते हो क्योंकि सारा बैलेंस तो आपको बिजनेस से ही मिल रहा है ना। तो अदरवाइज अगर आप घर के लिए ये इंडक्शन यूज करते हो 2000 प्लस वॉट का, तो वहां पर आपको घाटा हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो दोस्तों ये तो हो गई वॉटेज की बात। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक की। सबसे बड़ी गलती जो है वो क्या करता है आदमी, इंडक्शन लेने जा रहा है खाना बनाने के लिए, लेकिन लेकर कौन सा इंडक्शन आता है, 1200 वाट का। अब होता क्या है दोस्तों, जब आप 1200 वाट का इंडक्शन लेकर आते हो और उसको ऑन करते हो तो सबसे पहले उसकी प्लेट हीट होती है और प्लेट हीट होने में ही वो कम से कम 10 मिनट ले लेता है। प्लेट हीट होने के बाद में जब आप उसके ऊपर बर्तन रखते हो तो बर्तन हीट होने में कम से कम 10 मिनट लेगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगी दोस्तों, इससे प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह आएगी कि आप जो खाना बनाने बैठे थे और सोच रहे थे कि 10 मिनट में मैं इस इंडक्शन में खाना बना लूंगा, तो वो खाना आपका 1 घंटे में बनकर तैयार होगा।
अब पूछो रीजन क्या है? रीजन है आपके वॉटेज। जिस वॉट का आप इंडक्शन लेके आए हो 1200 वॉट का, आपका खाना बनाने के लिए ये इंडक्शन बहुत कम वाट का है, जिसकी वजह से इसमें पावर कम है। मतलब हीटिंग जब आप ले रहे हो ना 1200 वाट की, तो वो बहुत देर में हीट हो रहा है, जिससे कि आपका बर्तन बहुत देर से गर्म हो पा रहा है। और बर्तन जब देर से गर्म हो रहा है तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका खाना ऑब्वियसली देर से ही बनेगा फिर। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। अब कुछ हाईफाई कस्टमर होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई जितना महंगा इंडक्शन लेंगे उतना ही अच्छा काम करेगा, लेकिन सेल्समैन आपको ये कभी नहीं बताएगा। वो करेगा भाई, महंगा इंडक्शन तो आपको दे देगा कि भाई ये लेके जाओ आप 5000 का इंडक्शन, इसको यूज करना, बहुत तगड़ा काम करेगा। लेकिन दोस्तों शायद आपको इतने महंगे इंडक्शन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपने महंगा इंडक्शन तो ले लिया लेकिन आपने वोल्टेज नहीं देखे। वो 2000 प्लस वोल्ट का इंडक्शन ले आते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है जब वो लोग यूज करते हैं तो उनका बिजली का बिल इतना आता है कि वो उसको यूज करना ही बंद कर देते हैं। अब यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। तो लेकर क्यों आ गए? क्योंकि सेल्समैन ने ये बताया था कि भाई ये इंडक्शन बहुत अच्छा है, महंगा है, अच्छी कंपनी का है, ये लेके जाइए, लेकिन वोल्टेज नहीं बताया। ज्यादा महंगा आप लेकर आ रहे हो लेकिन वोल्टेज जरूर पूछिए। जी हाँ, सेल्समैन से उसके वोल्टेज जरूर पूछिए, क्योंकि वोल्टेज नहीं पूछोगे तो आप ठग कर आओगे, वो इंडक्शन आपका रखा रह जाएगा। क्योंकि शायद आप महंगा तो ले आए लेकिन जितने वॉट का लेकर आए हो शायद उसकी जरूरत आपके घर पर ना हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप इंडक्शन लेने जाते हो तो ये 5 चीजें जरूर देखिएगा इंडक्शन में। सबसे पहला वॉटेज, कि कितने वॉट का है, ये हमारे लिए यूज होगा या नहीं होगा, ज्यादा बिजली तो नहीं बनाएगा। जितना ज्यादा वॉटेज का इंडक्शन लोगे ये मान के चलना कि उतना ही ज्यादा बिजली खाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आपको 1200 वाट 1500 वाट लेकर आना है, क्योंकि अगर आप ये ले आए तो आपका खाना ही नहीं पक पाएगा, रोटी ही नहीं पक पाएगी, दाल ही नहीं पक पाएगी, क्योंकि वो वोल्टेज बहुत ज्यादा कम होंगे। तो इसलिए 2000 वॉट तक का इंडक्शन बेस्ट है, 1800 से 2000 वॉट तक का सफिशिएंट है। इससे ऊपर नहीं जाना है और इससे नीचे भी नहीं जाना है। दूसरी जो चीज देखनी है, ऑटो कट ऑफ फीचर। ऑटो कट होना जरूरी है, क्योंकि सम टाइम ओवरहीट हो जाता है इंडक्शन, उसका ग्लास टूट जाता है, अंदर से फॉल्ट हो जाता है ओवरहीट की वजह से। इसलिए थर्मोस्टेट एक्यूरेट है, काम करता है या नहीं करता, ये चीज भी आपको ध्यान रखिए, जब भी वो ऑटो कट होगा, अदरवाइज ऑटो कट नहीं होगा। तीसरी चीज देखनी है टेम्परेचर कंट्रोलर। जी हाँ, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो उसमें या नहीं कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो मोस्टली जो इंडक्शन आजकल आ रहे हैं सब में टेम्परेचर कंट्रोलर है, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि कहीं ओल्ड मॉडल का तो नहीं है आप लेकर आ रहे हो, तो टेम्परेचर कंट्रोलर भी उसमें होना चाहिए। चौथा जो फीचर्स आपको देखना है इंडक्शन में वो है ब्रांड। जी हाँ, आपको ब्रांड ऐसा लेना है जो आपके नियर बाय हो, उसका सर्विस सेंटर। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसी स्कैम में फंसे हुए हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं इंडक्शन, ना तो कंपनी का पता, ना किसी चीज का कुछ पता नहीं, लेकिन क्या इंडक्शन आ गया भाई। लेकिन जब उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको कबाड़े में फेंकना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके सर्विस सेंटर है ही नहीं। इसलिए ये देखना है कि हम जिस ब्रांड का इंडक्शन ले रहे हैं उस ब्रांड का सर्विस सेंटर हमारे आसपास है या नहीं। अगर नहीं है तो कैसे भी उस ब्रांड में मत जाइएगा, चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो, चाहे एलजी हो, फिलिप्स हो। और पांचवा जो चीज देखनी है आपको, वो देखनी है कम से कम 1 साल की वारंटी तो होनी ही चाहिए। जी हाँ, वारंटी 1 साल की इसलिए क्योंकि जब आप इसको रेगुलर यूज करते हो तो बहुत सारे इंडक्शंस में हल्की वायरिंग होती है, जिसकी वजह से हीटअप होता है इंडक्शन। कभी उसकी प्लेट टूट जाती है, कभी उसके अंदर का तार जल जाता है, कभी उसका कंट्रोलर खराब हो जाता है, कभी थर्मोस्टेट खराब हो जाता है। तो इसलिए 1 साल की वारंटी तो कम से कम इंडक्शन में होनी चाहिए, ये चीज जरूर देखनी है। सबसे खास बात दोस्तों, आप अपने हिसाब से इंडक्शन लो, किसी को देखकर मत लो। आपका पड़ोसी कह रहा है कि भाई मैं इस कंपनी का लाया था और इतने वोल्टेज का लाया था, ये इंडक्शन सबसे बेस्ट है। दोस्तों ऐसे कभी मत जाइए, आप अपनी फैमिली देखिए, फैमिली मेंबर कितने हैं आपके यहाँ पर और आपका यूज कितना है, आप इस पे क्या पकाने वाले हो, कैसे यूज करोगे, वो सारी चीजें देखकर आप अपने हिसाब से इंडक्शन लेकर आना। किसी के कहने पर मत लेकर आना कि भाई ये वाला ले लो, इतने वोल्टेज का ले लो। किसी के यहाँ पर शायद 2500 वोल्ट चल रहा हो, लेकिन आपके यहाँ पर उसकी जरूरत ही नहीं है, तो आप अगर लाओगे तो आपको वो महंगा लगेगा। पहली बात प्राइस में महंगा लगेगा, और दूसरी चीज आपका जो बिल आएगा उसकी तो बात ही छोड़ दो फिर। और फाइनल एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई कौन सा इंडक्शन लेना चाहिए यार, कौन सा सही रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, तो 2000 वाट का इंडक्शन ही लेकर आना। वो इसलिए कह रहा हूं, इससे कम लाओगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो ढंग से खाना बनेगा नहीं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं।
और ये ले आओगे तो आप सफिशिएंट हो जाओगे कि हाँ ये चीज सही है, इसमें मैं अपना खाना भी बना सकता हूँ, चाय भी बना सकता हूँ, जो हल्के से हल्का काम करना है वो भी हो रहा है और जो चीज पकानी है भारी से भारी वो भी पक रही है। तो यही चाहिए होता है, ना तो इससे ऊपर जाना है ना इससे कम जाना है। चलिए दोस्तों, ये था इंडक्शन को लेकर कई लोगों के सवाल थे, उनके जवाब मैंने दिए कि कौन सा इंडक्शन, कितने वॉट का इंडक्शन, कैसा इंडक्शन आपके काम आएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के पास जा सके और जो आपके जानने वाले उनके पास जा सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।